Assalamu alaikum candidates. My name is Nayab Ramzan and I am from 49th Common. मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि मैं आपको टाइप्स ऑफ एसे पढ़ाऊंगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पेपर में हमने एसे लिखते वक्त कौन सी काइंड को मद्देनज़र रखते हुए एसे लिखना है. एक्चुअली देर आर 5 to 6 बेसिक काइंड्स ऑफ एसे, लेकिन जो कि माइनर काइंड्स होती हैं या फिर छोटी छोटी मतलब अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो जो दूसरी काइंड्स होती हैं मैं उन्हें भी साथ ही डिस्कस करूँगी. टाइप्स ऑफ एसे में बात करें तो द फर्स्ट वन इज़ द नैरेटिव एसे. नैरेटिव एसे जब भी कभी सीएसएस के पेपर में आए तो आपने उसे नरेशन की तरह और स्टोरी की तरह लिखना होता है एसे फॉर्मेट में. शॉर्ट स्टोरी में और एसे में ये फ़र्क होता है कि शॉर्ट स्टोरी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. शॉर्ट स्टोरी स्ट्रक्चर के बगैर होती है, जबकि नैरेटिव ऐसे जो है उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ता है. यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन पैराग्राफ टू दी अदर, इस तरह के आपके हर पैराग्राफ में नरेशन जो है वो शो हो रही हो. सेकेंड इज़ द परसुएसिव ऐसे. सीएसएस के ऐसे पेपर में सबसे ज़्यादा ऐसेज जो होते हैं वो परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसेज होते हैं, और इनको अटैम्प्ट करना एक बड़ी सेफ जो है वो अप्रोच होती है. परसुएसिव ऐसे में आपने कन्विंस करना होता है एग्जामिनर को, पेपर चेकर को, या फिर अपने रीडर को कि आप ये काम करें या ना करें, या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसकी लॉजिक्स और रीजंस देनी होती हैं. जैसे सीएसएस के ऐसे पेपर 2020 में एक ऐसे आया था कि इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन. यहाँ पर आपने कन्विंस करना है पेपर चेकर को कि येस पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन, या फिर उसे कन्विंस करना है कि नो पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन. आगे देखते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज़ द थर्ड काइंड ऑफ ऐसे. हमने यहाँ पर किसी भी टॉपिक, किसी आइडिया के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं. हम एक दफ़ा एक स्टांस ले लेते हैं कि येस आई एम इन द फेवर ऑफ इट और नॉट. तो जब आपने एक दफ़ा स्टांस ले लिया, फिर इसके बाद किसी भी पैराग्राफ में उस स्टांस से फिरना आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा. आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सीएसएस के पेपर में, और आपसे आपकी राय ली होती है ताकि देखा जाए कि आप दलाइल को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. सीएसएस ऐसे पेपर 2020 में एक ऐसे था कि डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स. तो यहाँ पर आपके दो ही स्टांस हो सकते हैं, येस या नो. ठीक है, कोई न्यूट्रल स्टांस आप नहीं ले सकते, या तो आपने येस कहना है या फिर नो. और व्हेन यू हैव टेकन द स्टांस तो फिर आपने उसे प्रूव करने के लिए जितने आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हैं वो लॉजिक्स के साथ प्रूव करने होते हैं. लॉजिक्स और फैक्ट के साथ आपने प्रूव करना होता है. द फोर्थ काइंड ऑफ द ऐसे इज द डेफिनेशन ऐसे. डेफिनेशन ऐसे को कभी भी आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरह डील नहीं कर सकते, ना ही आप उसे परसुएसिव ऐसे की तरह डील कर सकते हैं. सीएसएस में रेट ऑफ फेलियर ज़्यादा होने की ये वजह भी है कि हमें पहले काइंड ऑफ ऐसे की समझ नहीं आती. नैरेटिव ऐसे को आप कभी आर्गुमेंटेटिव ऐसे के तौर पे नहीं लिख सकते. यानी आपको नरेशन के लिए कहा जा रहा है कि यू हैव टू नरेट, और आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं या फिर आप कन्विंस कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोचें कि एफपीएससी जो है वो आपके पेपर का क्या हाल जो है वो करेगा. डेफिनेशन ऐसे वो ऐसे है जिसमें हमने डिफरेंट थिंग्स को, किसी आइडिया को या किसी परसेप्शन को डिफ़ाइन करना होता है. यूजुअली डेफिनेशन ऐसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे आप बच्चों को देखते हैं कि दे डिफाइन ट्री, दे डिफाइन अ सिचुएशन, दे डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स. लेकिन इस लेवल पर आकर आपको आइडियाज़ दिए जाते हैं कि आपने उन आइडियाज़ को डिफ़ाइन करना है. जैसे ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज़ बैकवर्ड, ये एक आइडिया है जो आपको दिया गया है और आपने इसे डिफ़ाइन करना है प्रॉपरली. आप ये नहीं कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज़ बैकवर्ड, अगर तो ये परसुएसिव ऐसे में आप उसे डील कर सकते हैं तो वेल एंड गुड. अगर नहीं कर सकते तो ये सिंपली डेफिनेशन ऐसे है और आप इसे डिफ़ाइन ही करेंगे इस आइडिया को, और फिर आगे जो है ना वो इसे सपोर्ट करते जाएंगे. द नेक्स्ट काइंड इज़ द डिस्क्रिप्टिव ऐसे. डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने पेपर चेकर को डिस्क्राइब इस तरह करना है कि उससे ऐसा लगे कि ही इज़ फीलिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द फोर सेंसेस और एनी ऑफ द फोर सेंसेस. यानी उसे ऐसा लगे या तो मैं देख रहा हूँ या मैं फील कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ. आपके वर्ड्स की जो चॉइस है ना, ये बहुत मोहतात ऐसे इस ऐसे को बहुत मोहतात तरीके से लिखते हैं और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स ही इस्तेमाल करते हैं. इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे दूँगी कि जैसे
ट्री जो है, अगर फॉर एग्जांपल ट्री है या फिर कोई सिचुएशन है, ट्रेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप पहले वो वर्ड्स जो एक्सप्लेन करेंगे जो कि उससे एसोसिएटेड हैं। सिमिलरली अगर आपको इकोनॉमी पे आ जाए या किसी भी आइडिया पर आ जाए जिसके बारे में आपको क्लियर हो कि येस दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एसे, और मैंने डिस्क्रिप्शन देनी है ऑफ द ऑब्जेक्ट या डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि आपको मेरा ख्याल अब तक एक ही आपके नॉलेज में यही होगा कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ जस्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन डेफिनेशन और डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमेशा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं होते, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में भी होते हैं। देखिए जैसे समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, और अगर आप इसको डिस्क्राइब करने लगें तो आपके पास वो वर्ड्स होने चाहिए जो कि सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव हों। ये एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। नेक्स्ट देखिएगा एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे भी डेफिनेशन ऐसे की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपने यहाँ पर नॉलेज को कन्वे करना होता है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने या फिर डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक आइडिया लिया, उसे ओपन किया और फिर इसके बाद उसे समझाना शुरू किया। एक्चुअली एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे है जिसमें आप आइडिया को एक्सपोज करने के बाद नॉलेज कन्वे करना स्टार्ट करते हैं कि ऐसे हुआ था, ये हुआ है, ये हो सकता है, या फिर जो कि साइंटिफिक लॉजिक्स होती हैं वो देते हैं, रीजनिंग बताते हैं। तो एक्सपोजिटरी ऐसे में आप किसी भी आइडिया को एक्सपोज करते हैं। जैसे न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की वेव्स कौन कौन सी हैं, क्या हैं, ये आप नॉलेज कन्वे करेंगे। इसमें आप आर्ग्यूमेंटेशन तो नहीं कर सकते। हाँ, अपने कल्चर को एक्सप्लेन करते हुए भी आप ये देखें कि आप पहले नॉलेज कन्वे करेंगे कि हमारा कल्चर है क्या, उसके बाद जाकर आगे जाकर आप उसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं कि फेमिनिज्म की वेव्स ये हैं, हमारा कल्चर ये है, इसको इस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यू कैन नॉट परजुएड द रीडर कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म यही होती हैं, जबकि वो ना हों। यानी आपको एक्चुअली जो नॉलेज है ना वो कन्वे करना पड़ता है। दिस इज़ द एक्सपोजिटरी ऐसे। सेवन्थ इज़ द एनालिटिकल ऐसे। ये एसएसबी पेपर में होते हैं। इसमें आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है ना वो एनालाइज करना पड़ता है, और समटाइम्स आपको टाइटल को देखकर समझ नहीं आती कि एनालिटिकल ऐसे ही होगा, या मुझे इस पर अपना तज्जिया देना है, या फिर मुझे एनालाइज करना है। उसकी मैंने एग्जांपल ये दी कि ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स देखिएगा CSS ऐसे 2021। यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से और डिफरेंट एंगल से बता सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में क्यों है और उसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। यानी एनालिसिस आपने खुद करना है। पहले एनालिसिस सिचुएशन का करना होता है, आपने खुद एनालिसिस करना है कि ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स में अगर है तो वो क्यों है, मेरे मुताबिक कैसे है, मेरे मुताबिक ये है। अपना ओपिनियन भी इसमें बड़ी साउंडली दे सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो एनालिटिकल एसे को जब भी लिखते हैं उसमें अपना ओपिनियन जो है वो ज़रूर मेंशन करते हैं और अपना एनालिसिस भी साथ साथ करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स ये तो आपके लिए आगे जाकर आपकी ही जो कह लें कि आपकी फील्ड होगी, आपका रियम होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स जैसे ऐसे को अटैम्प्ट करते हुए अपना एनालिसिस ज़रूर दें। नेक्स्ट इज़ द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। इसमें आपने दो आइडियाज़ को या तो कंपेयर करना होता है या फिर उन्हें दो अपोजिट टर्म्स, दो अपोजिट डायरेक्शंस में लेकर चलना होता है। दे कैन नॉट बी ऑन द सेम पेज यूजुअली। तो ज़्यादा कंट्रास्ट ही होता है, या मतलब डिफरेंट हम डायरेक्शंस में लेके चलते हैं। हो सकता है कि आपको सिमिलैरिटी बताने को कहा जाए, लेकिन अगर आप CSS ऐसे 2019 देखें कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, तो इस ऐसे को अटेम्प्ट करते हुए आपको इस तरह लिखना चाहिए कि डेमोक्रेसी की डायरेक्शन ये है और इलिटरेसी ये है, और हर एक फिर हेडिंग में आउटलाइन की हेडिंग्स में और इसके बाद जो आगे आप पैराग्राफ्स लिखेंगे उनमें आपने कंपैरिजन ही करते जाना है। यानी आपने डिफरेंस कंट्रास्ट ही करते जाना है कि इसमें ये फ़र्क है और इसमें ये फ़र्क है, ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलती। नेक्स्ट इज़ द कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे। कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे में आपने कॉजेज़ बताने होते हैं, रीजंस बताने होते हैं, फिर इफ़ेक्ट्स बताने होते हैं, प्रोज कॉन्स बताने होते हैं। तो यूजुअली ये भी बड़ा अच्छा, इसको इस तरह के ऐसे को अटेम्प्ट करना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आई एम अगेन सेइंग कि फिर आप इसको नैरेटिव, एक्सपोजिटरी या फिर बाकी एसेस की तरह नहीं लिख सकते। जो आपसे पूछा जा रहा है आपने वही बताना है, और जो काइंड पूछी जा रही है उसी काइंड को डील करना है इन ऐसे राइटिंग ऑफ द CSS एंड PMS। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस ऐसे। प्रोसेस ऐसे में आपने जो डिस्क्रिप्शन होती है या फिर जो टॉपिक होता है उसे आपने ब्रेक करना होता है। जैसे IMF बेल आउट, आपने पहले IMF बेल आउट को एक्सप्लेन करना है, इसके बाद आपने आगे रोड्स टू स्टेबिलिटी और जो भी कुछ है फिर वो आपने आगे बताना है। यानी यू जस्ट ब्रेक द टॉपिक, एक एक जो आपने पार्ट बनाया होता है ना उस पार्ट को आप प्रॉपरली डिटेल से एक्सप्लेन करते जाते हैं। सिंथेसिस ऐसे में आपने डिफरेंट आइडियाज़ जो है, मुझे इसकी एग्जांपल मिलेगी तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। सिंथेसिस ऐसे में आपने
डिफरेंट आइडियाज़ को कंबाइन करना होता है और फिर कंबाइन करने के बाद आपने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करना होता है। एक्सप्लिकेटरी ऐसे मेरी नज़र से अब तक CSS के पेपर्स में जो रीसेंट पेपर्स हैं उनमें नहीं गुजरा। पास्ट पेपर्स को देखकर आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर आपने लिटरेचर के किसी पीस को एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पर आप नरेशन नहीं दे सकते, आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते, आप एक्सपोजिटरी ऐसे नहीं लिख सकते, प्रोसेस ऐसे नहीं लिख सकते, सिंथेसिस नहीं लिख सकते, प्रोज एंड कॉन्स नहीं बता सकते। आपने सिर्फ कोई भी लिटरेचर का पीस उठाना होता है और उसे एक्सप्लेन करना होता है। द नेक्स्ट इज़ द रेट्रिकल एनालिसिस ऐसे। ये हर साल एक या दो ऐसे ज़रूर पेपर में होते हैं। जैसे आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ये शेले की है, ये डायलॉग शेले का है। और ये जो ऐसे है इससे भी डील करना डिफ़िकल्ट होता है एक ऐसे बंदे के लिए जो लिटरेचर का नहीं है, या ऐसे एस्पायरेंट के लिए जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ। तो ये मैं उन्हीं लोगों को एडवाइस करूँगी जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि शैले ने ये किस कंटेक्स्ट में कहा था और उसे कैसे एक्सप्लेन करना है। आई एम अगेन सेइंग कि फिर इस तरह के ऐसे को आप प्रोज एंड कॉन्स टाइप ऐसे या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिटिकल इस तरह के ऐसे में नहीं ले सकते और ना ही लिख सकते हैं। क्रिटिकल एसेज भी लिटरेरी पीसेस होते हैं जो आपके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स की बेसिस पर किसी भी लिटरेरी पीस को जो है ना इवेल्यूएट करना होता है। और क्रिटिकल एसे जो है वो लिटरेचर से ही यूजुअली रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिटिसिज्म किसी भी बात पर शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि आप किसी लिटरेरी पीस पर क्रिटिसिज्म करें। नेक्स्ट इज़ द इवेल्यूएशन एसे। इवेल्यूएशन एसे में आपने अपनी अनबाइस्ड ओपिनियन देनी होती है, अपनी जजमेंट देनी होती है। और आप कभी भी इस तरह के एसेज में एक एक्सट्रीम पर नहीं जाते। जैसे पॉलिटिक्स पे कोई ऐसे आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ऐसे ही है, या फिर गवर्नमेंट के हक में बोलेंगे और अपोजिशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाएंगे, या पार्टीज़ को मेंशन करना शुरू हो जाएंगे, या पार्टीज़ के हक में बोलेंगे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। इस तरह की आप एक्सट्रीम अप्रोच नहीं ले सकते। फिर जेंडर इक्वालिटी, आप ये नहीं कह सकते कि जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। ये भी नहीं कह सकते कि जेंडर इक्वालिटी 100% है। यानी कि यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच, और एक अनबाइस्ड जो है ना वो आपने देना होता है, सारा एनालिसिस करना होता है, एवेल्यूएट करना होता है। और फिर जब पेपर चेकर आपके ये समझ जाता है कि आप काइंड ऑफ ऐसे को समझ चुके हैं और आपने हर पैराग्राफ को काइंड को समझ कर ही लिखा है, तो फिर आप जो है ना वो मार्क्स गेन करते हैं। फिर एट द वेरी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको फिर बता दूं कि मेरा ये ऐसे राइटिंग के जो ऐसे की जो काइंड्स हैं उनको बताने का मकसद यही है कि आप कभी भी किसी भी ऐसे को इस तरह डील नहीं कर सकते जो उसकी काइंड नहीं है। नैरेटिव ऐसे को आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं लिख सकते। रेट्रिकल एनालिसिस को आप कभी भी एक्सपोजिटरी ऐसे के तौर पे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर एस्पायरेंट्स के फेल होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि वो ऐसे की काइंड को अंडरस्टैंड किए बगैर ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर फिर आपका एक्सप्रेशन और आपकी नॉलेज कुछ भी नहीं चलेगा। पहले आपको काइंड ऑफ ऐसे को अंडरस्टैंड करना है और फिर ही आपने प्रोसीड करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगी, मुझे ये बच्चों ने कहा था, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने कहा था कि मैम आप काइंड ऑफ ऐसे पे जो है वो बनाएं। ये वीडियो आपके लिए है जो कि काइंड ऑफ ऐसे को जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होप्स हो कि ऐसे के मतलब या ऐसे के बारे में कोई और वीडियो से ज़रूर आगाह करूँगी कि ऐसे राइटिंग प्रॉपरली CSS में कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच।